जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सबसे आज अपना एक सत्संग, छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी जो मेरी बेटी, मेरी बड़ी आंटी के बारे में है। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे हमारे एग्ज़ाम्स लेते हैं, फिर हमें पास करते हैं। बस हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और जो हम सोचते हैं वो ज़रूर वो पूरा करते हैं। मैं आज इतनी शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक की, अपने महाराज की, कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ। मतलब मेरे पास शुक्राने के लिए शब्द नहीं है शायद। मेरे जो बड़ी बेटी है उसका एक सत्संग और है जो थोड़ा लंबा है, वो मैं फिर आप सबसे कभी शेयर करूँगी। बट आज मैं जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो उसकी जॉब से रिलेटेड है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी पे अगर आपको विश्वास है और आपको यकीन है तो निश्चय ही आपके बेड़े पार हैं, क्योंकि गुरुजी किसी को निराश करते ही नहीं। क्योंकि वो तो हमारे पालनहार हैं, हमारे देवनहार हैं, हमारे कर्ता हैं। वो हमारे मतलब क्या नहीं है वो हमारे लिए। मतलब मैं ये कहूँगी कि वो मेरे लिए तो वो मेरे सब कुछ है। मैं दिन रात उठते बैठते बस उनकी सेवा सिमरन, आते जाते उनसे बात करना, उनसे पुकार करना, बस यही मेरी दिनचर्या यही है। मेरा डेली रूटीन है ये संगत जी। और गुरुजी के बारे में इतना बोल सकती हूँ कि बस मेरे को इतना प्यार है उनसे और उन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ मेहर, इतनी मेहर करी है कि मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है। फिर भी मैं बताऊं, लास्ट मंथ जैसे सबको पता ही है कि इतना लॉकडाउन है, पैंडेमिक है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, डिग्री होने के बावजूद बच्चे खाली घर बैठे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या नहीं है बच्चों को आप बताओ। बट मेरी बड़ी बेटी थ्रू आउट लॉकडाउन में उसकी मतलब अपनी जॉब में काम कर रही है। उसको जॉब में प्रमोशन हुआ, मेरिट मिला, 2 पोस्ट ऊपर जंप करी, मतलब जिस कंपनी में वो काम कर रही थी। बट अचानक उसको लास्ट मंथ एक न्यू कंपनी से मतलब जहाँ वो जॉब करती है वहाँ से कॉल आती है। उन्होंने इसका पूरा इंटरव्यू लिया, 2-3 राउंड्स लिए, सब कुछ हुआ। मतलब ये सब कुछ गुरुजी ने हमारे टेस्ट पूरा 1 महीना लिया होगा, आप मानेंगे संगत जी। और इस बात को हो गए 2 महीने। उसने सब कुछ दिया, उनको इसका प्रोफाइल पसंद आया, इसका इंटरव्यू पसंद आया। उन्होंने पर बोला कि अभी हमारे पास आपके लिए जॉब ऑफ़र करने को नहीं है, क्योंकि जो प्रोफाइल आपका है उसके लिए हमें अभी टाइम चाहिए। और जिस प्रोडक्ट पे उन्होंने इसको काम के लिए करना था, मैं यहाँ बता दूं कि मेरी बेटी इंजीनियर है और वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी आपके लिए हमारे पास प्रोडक्ट जो है कम टाइम में आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास जॉब ऑप्शन होगा हम आपको कॉल करेंगे। ये बात हुई, आई गई हो गई। मेरी बेटी निराश हो गई। उसने बोला मम्मा मेरे को अब जॉब नहीं चेंज करना, मेरे को अपने मास्टर्स की पढ़ाई करनी है। मैंने कहा बेटा गुरुजी पे विश्वास रख, अगर तेरे लिए जॉब लिखी है, चेंज लिखा है जीवन में गुरुजी ने तेरे, तो वो ज़रूर तुझे मिलेगी, तू बस विश्वास रख। पर संगत जी, हम बच्चों को नहीं कह सकते कि गुरुजी को मानो या ना मानो। ये तो गुरुजी की कॉल है कि उन्होंने कब अपने दर पे और कब किसको कनेक्ट करना है। मैं बस इतना मानती हूँ कि वो ठीक है, मेरे को कुछ रोक टोक नहीं करते। जो मैं देती हूँ वो खाते हैं, जल प्रसाद जो बनता है सब खाते हैं। क्योंकि मैं वैसे तो एवरीडे सत्संग करती हूँ, बट मंडे को मेरे घर स्पेशल होता है। पूरा लंगर प्रसाद रोज़ ही बनता है, भोग लगता है, पर मंडे को स्पेशल होता है क्योंकि मंडे है गुरुजी का। बच्चे मेरे सब प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा, कड़ा प्रसाद सब खाते हैं। मैं ऐसे कहूँ कि वो मना नहीं करते, बट फिर भी जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसा नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा कि एक परिवार से एक बंदा भी आया, मैंने पूरी फैमिली ब्लेस करी। चलो मैं कहती हूँ, अभी लास्ट वीक की बात है, उसको कंपनी से फिर से कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि हमारे पास जॉब ऑफ़र है, क्या आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए? तो इसने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, बट मेरे कुछ अपने
वो होंगी, शर्तें होंगी। मतलब शर्तें क्या, इसने बोला कि मतलब पैकेज के लिए ही बात करते हैं, मेन तो सब लोग, आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारी एचआर से आपकी मीटिंग सेट होएगी और आप वेट करना, हम आपको मेल करेंगे, कॉल करेंगे। अचानक से संगत जी मंडे को, यही मंडे, कमिंग मंडे, इसको कॉल सुबह आती है और इससे सारे इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, पुरानी जॉब का सारी हिस्ट्री, पे स्लिप वगैरह, क्या इसको मिल रहा था, क्या पैकेज पे थी, उन्होंने पूरी डिटेल्स ले ली। जब मैं मंदिर में पूजा करके आई, दिन के 11 बज रहे थे, इसने मुझे बोला मम्मा मेरे से सारी डिटेल्स मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा बिल्कुल दे दो, आज तो मंडे है, जय गुरु जी बोलो और दे दो। इसने कहा मम्मा आप बोल लो। मैंने कहा ठीक है, शुक्राना मेरे मालिक का, मैंने बोला जय गुरु जी और तू भर दे। इसने भर दिया। चलो अब आप ये देखो, इसने प्रसाद वसाद खा के पूरे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। उन्होंने बोला हम थर्सडे को आपकी एचआर से मीटिंग फिक्स कर रहे हैं 2:30 बजे की। इसने बोला मम्मा थर्सडे को मेरी मीटिंग फिक्स्ड है। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, थर्सडे भी गुरुजी का वार है, सब दिन गुरुजी के हैं। एक बात और बोलूँ मैं संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हम सारे वहमों से निकल जाते हैं, हमारे सारे वहम ख़त्म हो जाते हैं। मेरे में तो अब इतना सा भी वहम नहीं रह गया कि मैं बच्चों को किसी चीज़ के लिए टोकूं कि बेटा आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे। मैं कहती हूँ सब दिन गुरुजी के, सब दिन अच्छे हैं, सब दिन बस शुक्राना करो। भगवान ने हमें इस कोविड टाइम में, इस पैंडेमिक में इतना बचा रखा है, इतना मालिक ने शुक्र कर दे रखा है। खाने को रोटी, सर पे छत, उनको पूछो जिनके सब, किसी ने किसी को खो दिया, किसी ने किसी को खो दिया, पर मैं कहती हूँ कि शुक्राना है मेरे मालिक का कि मेरा पूरा परिवार मेरे पास है। गुरुजी ने मेरे पास इतनी कृपा करी है, इतनी रक्षा करी है। सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। उसको कल गुरुजी का जन्मदिन था, उसको कल सुबह एचआर कंपनी से कॉल आती है कि एचआर कह रहा है कि आप वेडनेसडे को फ्री हो मीटिंग करने के लिए। इसने मुझसे पूछा मम्मा क्या मैं वेडनेसडे को मीटिंग ले लूँ। मैंने कहा देख लो बेटा आप। इसने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊँगी। शाम की बात है, कल हमारे यहाँ कहीं सत्संग था, बर्थडे का गुरुजी की सेलिब्रेशन थी, मैंने जाना था। तो मैंने इसको बोला बेटा मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे कोई छोड़ आएगा। तो इसने बोला मम्मा भाई छोड़ आएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने बोला मम्मा भाई नहीं मैं छोड़ाऊंगी। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी ने तुझे शटल सेवा दे दी, कम से कम तू मुझे सत्संग छोड़ाएगी, यही बहुत है मेरे लिए। बात हुई, ख़त्म हो गई, इसने हंसी में टाल दी। रात को मैं गुरुजी के ग्रुप्स खोल रही थी, उसमें एक लिंक था दुबई संगत से जूम मीटिंग पे लाइव सत्संग, आयुष्मान अंकल का सेलिब्रेशन थी गुरुजी के सत्संग की। मैंने पता नहीं कैसे 12 बजते ही मैंने लिंक को ज्वाइन कर लिया। लिंक ज्वाइन करा, इतना सुंदर दरबार संगत जी, इतने डिवाइन दर्शन गुरुजी के, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब 2:30 बजे तक मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, कब 2:30 बज गए। हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हमने डांस किया लाइव, उस पर आयुष्मान अंकल ने हम सबसे डांस कराया लोगों से। फिर उसमें सत्संग शेयरिंग थी, तो पता नहीं कैसे मेरा हाथ बार बार रेज हो रहा था सत्संग शेयर के लिए। और फिर जब वो अंकल मुझे बोलते थे अनम्यूट योरसेल्फ, मैं म्यूट नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं थी सत्संग शेयर करने की। पर मैं लेटी थी बेड पे और मैं सोच रही थी मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, मुझे अपनी बेटी के लिए अरदास करनी है। 2:45 बजे अचानक से मैंने अंकल को बोला अंकल मैं सत्संग शेयर करना है। अंकल ने मुझे बोला मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट आपका है, आप सत्संग शेयर करो। मैंने सत्संग शेयर किया। सत्संग शेयर करते करते मेरे को गूज़बम्प्स हो रहे थे, मैं रो रही थी। मैंने बस यही बोला कि गुरुजी कहते थे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, आप यकीन माने मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे को नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं पर मिनट में निकल जाती हैं। जैसी मैं शब्द सुनती हूँ, गुरुजी का कोई सत्संग सुनती हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मैं एकदम से अपने आप को चेंज कर लेती हूँ। गुरुजी ने इतना सहारा दे रखा, इतना हाथ पकड़ रखा है कि थैंक यू गुरुजी, मैं जितना बोलूँ। मैंने सत्संग शेयर किया, सबने सत्संग सुना। पता नहीं उस दिन किस संगत को मेरे सत्संग की ज़रूरत थी या मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी। मैंने उस प्लेटफॉर्म पे आयुष्मान अंकल के साथ रात को दुबई की संगत के साथ ये भी बोला कि मेरी बेटी ने पैकेज के लिए बोला। हाँ, यहाँ मैं बताऊँ कि उसने पैकेज के लिए कंपनी को जो पैसे कोट किए, मैंने उसको बोला कि बेटा आपने कम बोले हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा बोलना था। उसने बोला मम्मा सिर्फ अपनी सैलरी से हम 20% हाइक मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैंने बोला बेटा या तो 17 नंबर बोलते
या 13 नंबर बोलते। कहती क्यों? मैं कहा 17 गुरुजी का नंबर है, 13 यानी 13, यानी मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। मैं गाना गाने लग गई गुरुजी का कि गुरुजी कहते हैं मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। वो हंसने लग गई, मेरा मजाक उड़ाने लग गई। कहती है मम्मा आप तो पागल हो, हर चीज़ में गुरुजी गुरुजी करते रहते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोल ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मेरी बात सुनी होगी शायद। उसने ट्यूसडे को अपने वहाँ ऑफिस में, उधर जहाँ नई जॉब में बात चल रही थी, उसने उनको बोल दिया। पहले 12 बोल चुकी थी, उसके बाद उसने बोला कि आई थिंक आई शुड गेट अराउंड 13। तो एचआर ने, उसने ऑफिस वालों ने बोला कि हम एचआर से आपकी मीटिंग थर्सडे की फ़िक्स हो गई है 2:30 बजे की। चलो बात ख़त्म हो गई। वेडनेसडे की सुबह, अब आप गुरुजी की यहाँ लीला देखिए कि गुरुजी चाहते थे शायद उस बच्चे को ब्लेस करना। वो पहले भी मेरे बच्चे को सेकेंड लाइफ ब्लेस कर चुके हैं। ये सत्संग मैं फिर कभी इस प्लेटफॉर्म पे करूँगी। गुरुजी ने उसकी मीटिंग थर्सडे की जगह वेडनेसडे को शिफ्ट कर दी। और टाइम देखिए, 11:30 बजे मेरा सत्संग का टाइम था और एचआर से उसकी मीटिंग भी गुरुजी ने 11:30 बजे सेट कर दी। अब मेरे को छोड़ने वाला कोई नहीं। मैं घर में बैठी तैयार होके कि मुझे कौन छोड़ेगा। इतने में मेरी छोटी बेटी बोली कि मैं और मेरा भाई आपको, हम दोनों उतार आते हैं, दीदी को मीटिंग में जाने। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। वो अपना मीटिंग में चली गई। मैंने कहा बेटा जय गुरुजी बोलो और मीटिंग में बैठो। उसने जय गुरुजी बोला नहीं बोला मैं नहीं जानती, बट मैं उसको जय गुरुजी बोल के ब्लेसिंग्स बोल देकर कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी तेरे साथ बैठे, भगवान करे कि आज गुरुजी तेरे साथ बैठेंगे इंटरव्यू में और तेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। और मैं चली गई अपना सत्संग में। आप यकीन माने, जहाँ सत्संग था, जब मैं सत्संग वाले घर में पहुँची, मैं इतना रोई हूँ। वहाँ शब्द चल रहा था, मेरे सरकार आए हैं। मैं ऐसे फूट फूट के रोई हूँ। उसके बाद शब्द था, दिन चढ़िया आज सोना। मैं तब रोई। फिर लख खुशियाँ लख पातशाहियाँ पे मैं इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। मेरा सिर ऐसे था कि जैसे पत्थर। मेरे सिर पे किसी ने 100 किलो का वेट रख दिया। संगत जी मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मुझे किसी अंकल ने बोला कि आप अंदर बैठ जाओ, यहाँ गर्मी है, आप अंदर चले जाओ रूम में। मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई हूँ संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि मेरा सर हल्का होना शुरू होता गया। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, माँ का दिल नहीं जानता, बट मेरे गुरुजी जानते हैं वो कौन सा कष्ट था या क्या था मेरे ऊपर, या ब्लेसिंग्स थी, उनकी कृपा थी, क्या थी। मैं तो डॉट्स जोड़ती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी की कृपा थी। उसका टेस्ट क्योंकि चल रहा था और वहाँ माँ का दिल गुरुजी जानते हैं। गुरुजी तो मेरे पापा हैं, तो वो तो सबके पापा हैं, वो जानते हैं। उसके बाद मैंने वहीं सत्संग के बीच में, फ़ोन अलाउड नहीं होता, बट मैंने फिर भी फ़ोन निकाला, साइड से अपने बेटी को मैसेज किया कि क्या हुआ मीटिंग का। उन्होंने मुझे डांट दिया, सत्संग में बैठे हो, फ़ोन बंद करो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। बेटी ने कहा घर आओगे बताऊंगी। मैं डर गई। मैंने कहा चलो जय गुरुजी, जो होगा अच्छा होगा। मत्था वत्था टेका, डांस वांस किया, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं सब भूल गई कि उसकी मीटिंग है, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ होश नहीं तो सत्संग के बाद में उसको कॉल कर सकती थी। मैंने कुछ कॉल नहीं किया। घर आई तो उसने बोला मम्मा एचआर ने तो बड़ा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लिया, बड़ी रूड लग रही थी वो। मुझे कहती है आई होप यू आर ओपन टू नेगोशिएशन, आप नेगोशिएशन कर लोगे हमसे। जो पैकेज आप मांग रहे हो शायद हम वो आपको ना दे पाएँ, आपको कम पैकेज मिलना चाहिए, आप क्यों डिज़र्व करते हो। उसने बड़े सारे क्वेश्चंस करे, बट मैंने सबके आंसर दे दिए, पता नहीं कैसे। और आई थिंक आई डिज़र्व। आपने 13 बोला था, अब मुझे लगता है कि मुझे 17 बोलना चाहिए था। ये मेरी बेटी के वर्ड्स हैं। मैं इनका जय गुरुजी। मैंने कहा देख बेटा, अगर तेरे लिए लिखा है तो तुझे ये जॉब मिलेगी, ताकि तू 2 साल आराम से यहाँ जॉब करे, उसके साथ साथ अपनी MBA के लिए तैयारी कर और मास्टर्स का एग्ज़ाम देना। चलो जी, बात ख़त्म हो गई। कल की बात है, कल शाम मतलब कल गुरुजी का बर्थडे जैसे गया, आज सुबह मैं कहीं किसी के घर गई हुई थी। 2 बजे मुझे कॉल आता है बेटी का, मम्मा उन्होंने 13 पे मुझे डन कर दिया। जो वो सैलरी ले रही थी, जस्ट डबल द सैलरी। गुरुजी आप कितने दयालु हो, आप कितना सुनते हो। मैं कितना शुक्राना करूं मेरे मालिक। मैं थैंक यू कर के थक गई हूँ। आज सुबह से मैं बस शुक्राना किए जा रही हूँ अपने गुरुजी का। उस बच्चे की सुनी, मेरी सुनी, सबकी सुनते हैं। गुरुजी पे बस विश्वास रखो, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो, बस सब कुछ गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दो। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, टोटल सरेंडर। और मैं इस बच्चे के सत्संग इतने हैं, मैं जब अगर कभी शेयर करूँगी
ज़रूर शेयर करूँगी जब गुरुजी हुक्म देंगे। आज गुरुजी ने मुझे बस यही सत्संग शेयर कराना था, मैंने ये सत्संग शेयर किया। कल गुरुजी ने मैंने शाम को और हाँ, ये भी बता दूँ कि कल मैंने जब घर पे शाम को सत्संग किया, तो ये कभी नहीं कहती कि मैं प्रसाद बना देती हूँ या मैं कुछ कर देती हूँ। कल इसने पूरी सेवा करी। गुरुजी के लिए ब्रेड रोल बनाया, रोज़ वाला दूध बनाया, केक लाई, मीठे चावल डाले, पूरी ट्रे लगाई। जो संगत पता नहीं कहाँ से संगत आई, उनको प्रसाद खिलाया। इस लड़की ने सब किया। शायद गुरुजी ने इसको ब्लेस करना था, इसलिए उन्होंने इससे कल सेवा ली। गुरुजी ने हमको कुशन पे दर्शन दिए। वो फ़ोटो पिक आपसे अंकल ने शेयर करी है इंस्टा पे, आप देख सकते हैं सब। इतना शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना आपका। ऐसे ही मेरे साथ रहना, हमेशा आप मेरे सिर पे अपना हाथ रखना और मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। आई लव यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।